पाकिस्तान के जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री है अनावर उल हक, आप सोचिए पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनावर उल हक, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि ईरान के विदेश मंत्री से स्विट्जरलैंड में मुलाकात कर रहे थे। इस हमले से कुछ घंटे पहले की बात है। एक तरफ तो भारत के जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर साहब, वो जाके ईरान के दौरे पर थे, ईरान के राष्ट्राध्यक्ष से वो मुलाकात कर रहे थे, वहां के मंत्रियों से मुलाकात कर रहे थे, ईरान में जो आतंकी हमला हुआ है उस पर वो दुख प्रकट कर रहे थे कि साहब आपका जो आतंकी हमला हुआ था हमारे मोदी जी ने, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने उसके लिए दुख खेद जताया है और दुख प्रकट किया है। एक तरफ तो एस जयशंकर ईरान में ये बात बोल रहे थे, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो स्विट्जरलैंड में ईरान के जो विदेश मंत्री है उनके साथ मुलाकात कर रहे थे। ये दोनों मुलाकातें होती हैं और कुछ घंटे बाद, उसके ये मुलाकातों के कुछ घंटे बाद ही ईरान जो है वो पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर देता है। और जब पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक होती है तो पाकिस्तान में सियासी भूचाल आ जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि हम जिस देश को लगातार अपना भाई कहते हैं, हम पाकिस्तान, और लगातार हम सुनते आए हैं पाकिस्तान ईरान भाई भाई, ये ट्रेंड कब से चला? ये ट्रेंड तब से चला जब अमेरिका और ईरान आपस में भिड़ने लगे। तो ईरान ने इस तरीके का एक सेट किया कि भाई देखो, मुस्लिम देशों के खिलाफ अमेरिका है तो पाकिस्तान और ईरान भाई भाई बन गए, और लेकिन इस भाई भाई बनने की हकीकत क्या है वो सबके सामने आ गई। इसके पीछे शिया और सुन्नी जो समुदाय होते हैं, मुस्लिम समुदाय, उनकी लड़ाई भी है, उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बिलावल भुट्टो का जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बिलावल भुट्टो पूर्व विदेश मंत्री है पाकिस्तान के। जब ये यूएन में इन्होंने जब भारत के खिलाफ बोला था उस वक्त भी ये चर्चाओं में आए थे, पीएम के खिलाफ बोला था उस वक्त ये चर्चाओं में आए थे, और एक बार फिर से लगातार इनकी रडार पर भारत रहता है। ईरान ने इन पर एयर स्ट्राइक की, ईरान ने इनके घर में घुसकर हमला किया, लेकिन जो बिलावल भुट्टो है इनके रडार पर फिर भारत आ गया। इन्होंने बौखलाते हुए कहा कि आजकल किसी भी देश पर एयर स्ट्राइक कर देना एक ट्रेंड बनता जा रहा है। बिलावल ने कहा कि देश अपने घरेलू मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने और उन्हें खुश करने के लिए इस तरह का खतरनाक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। आप समझिए आप इस चीज को। इनका क्या कहना है कि जैसे ईरान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, भारत ने भी पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी, तो इन्होंने भारत को लपेटते हुए कहा कि आज का ट्रेंड चल रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि ताकि जो देश के घरेलू मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, या जिस देश का जो भी घरेलू मुद्दा है, उससे ध्यान भटकाने के लिए और अपने देश की आवाम को, यानी कि अपने देश की जनता को खुश करने के लिए कि देखा हमने तो घर में घुस के मार दिया उसको, इस तरीके का एक ट्रेंड फैलाने के लिए जो है एयर स्ट्राइक आजकल आम बात हो गई है। ये बिलावल भुट्टो ने कहा। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन जो है ना, वहां का अखबार, जो पाकिस्तान का प्रमुख अखबार है डॉन, बड़ा अखबार है, उसको एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि पाकिस्तान ने ईरान पर जो हमला किया वो पाकिस्तान का हक था, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ईरान के हमले के बाद उचित कदम उठाया है। अब भाई साहब क्या कदम उठाया है मैंने आपको बता दिया। अपने ही लोगों को मार दिया जाके ईरान में। ईरान गया, बोला भाई साहब जो हमारे वहां से आपके आतंकी छिपे उन्हें ही मार दे, तो कम से कम देश में बहुत भयंकर बेइज्जती हमारी होने लगी है, हमें जब चाहे जो चाहे वो हमारे देश में घुस के मार देता है। भारत एयर स्ट्राइक कर दी, चीन गोद में आके बैठ गया, अफगानिस्तान तो जब चाहे तब हमें धमका दे रहा है, अब ईरान तुमने भी हम पे गोले दाग दिए, बड़ी भयंकर बेइज्जती हो गई है। क्योंकि हम तो न्यूक्लियर संपन्न देश है, हमारे पास तो परमाणु बम है, उसके बावजूद हमारे पास हमारे घर में घुसकर कोई भी हमें मार देता है। तो सीधे तौर पर पाकिस्तान ने क्या कार्रवाई की वो हम सबके सामने खुलकर सामने आ चुका है। ईरान ने साफ कह दिया कि भाई वो हमारे नागरिक तो थे नहीं, अपने ही लोगों को पाकिस्तान ने हमारे वहां आके मार दिया है, हमें कोई दिक्कत नहीं, आतंक को खत्म करो, हम भी आतंक के खिलाफ है। तो जो भुट्टो है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो पलटवार किया, पाकिस्तान ने जो ईरान पर हमला किया वो पाकिस्तान का हक था, क्योंकि जो ईरान ने हमला किया था उसके खिलाफ हमने कदम उठाया, और किसी को भी ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए कि वो पाकिस्तान पर हमला कर सकता है या पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन कर सकता है। ये बिलावल भुट्टो ने कहा है। एक तरीके से उन्होंने सीधे तौर पर भारत पर भी हमला बोला। बिलावल भुट्टो ने ईरान के बहाने भारत पर भी निशाना साधा। पाकिस्तान अपने आतंकियों को पनाह देता रहा है और ईरान ने बार बार उससे कहा कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल उसके खिलाफ ना होने दे, लेकिन जब पाकिस्तान ने इस तरह कोई ध्यान नहीं दिया तब हार कर ईरान को पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक करना पड़ा। भारत के लिए भी पाकिस्तान ने यही स्थिति पैदा कर दी है, जिसे देखते हुए भारत ने 2019 में, आपको याद होगा पुलवामा अटैक, कौन भूल सकता है, 14 फरवरी का वो दिन था जब पुलवामा अटैक हुआ था, और उसका बदला लेने के लिए भारत ने 2019 में ही वो पुलवामा अटैक हुआ था, और उसी समय जो भारत ने
खैबर पख्तूनख्वा जो प्रांत है, बालाकोट जो शहर है, उसके आसपास बम गिराए थे और एयर स्ट्राइक जो है वो पाकिस्तान पर की गई थी।